हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमने कुछ लेक्चर्स किए हैं और आज हम एम एस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, क्वालिटी क्वेश्चन हैं, तो फुल चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा फुल देखना है। चैनल दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा, अगर आपको लगता है कि ये जो हमारे सेशन है दे आर फ्रूटफुल टू यू, तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट टू अदर्स एज वेल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं जो PDF है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Ctrl+M इज यूज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज ए डॉक्यूमेंट, राइट इंडेंट और डी लेफ्ट इंडेंट। तो ये शॉर्टकट की पूछ रहा है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, Ctrl+M इज़ यूज फॉर लेफ्ट इंडेंट, यानी कि अगर आपको कुछ लिखना है, अगर उसको लेफ्ट में अरेंज करना है तो आप Ctrl+M को दबाते हो। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज़ होता है Ctrl+M। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। यानी कि पूछ रहा है जो MS वर्ड की स्क्रीन है उनमें से कौन सा ऑप्शन में से अवेलेबल नहीं होता है। A टैब स्टॉप बॉक्स, B लेफ्ट इंडेंट, C राइट इंडेंट और D सेंटर इंडेंट। तो दोस्तों, इनमें से ऊपर वाले तीन अवेलेबल होते हैं, बट ये D सेंटर इंडेंट नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा D, सेंटर इंडेंट इज नॉट अवेलेबल इन द MS वर्ड स्क्रीन। ऑलराइट, हाँ जी, तो वही लिखा है कि MS वर्ड की स्क्रीन के ऊपर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Ctrl+W कमांड किसके लिए यूज़ होती है। सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट, डी विदाउट सेव क्लोज द डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ये वाली जो कमांड है Ctrl+W, इट इज़ यूज टू सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है की F12 ओपन्स ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, डी क्लोज डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन करती है की F2। तो इसका सही आंसर होगा ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है की F12 द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेव एज डायलॉग बॉक्स होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, वो पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट के वो उस पोर्शन को क्या कहते हैं जहां पे आप कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस रखते हो। ए पेज, बी डॉक्यूमेंट, सी सेक्शन और डी पेज सेटअप। सो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, सेक्शन इसका सही आंसर होगा। उस डॉक्यूमेंट के पोर्शन को हम सेक्शन कहते हैं जहां पे हम कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस रखते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द मैनुअल लाइन ब्रेक। दोस्तों, अगर आप कुछ लिख रहे हो, अगर आपको मैनुअली यानी कि आधी लाइन लिखी है, अगर आपने दूसरी लाइन पे शिफ्ट होना हो तो कौन सी कमांड से आप कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट की पूछ रहे हैं मैनुअल लाइन ब्रेक का। ए Ctrl+Enter, बी Alt+Enter, सी Shift+Enter और डी स्पेस+Enter। सो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, Shift+Enter। अगर आप दबाओगे तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली मैनुअल लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, Shift+Enter। जी हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। यानी कि अगर आप सपोज एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ये इसे स्टार्ट की यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये बीच में लाइन में, तो अगर आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो आप कौन सी की को प्रेस करोगे कि नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ए डाउन कर्सर की, बी एंटर की, सी Shift+Enter और डी Ctrl+Enter। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा इट्स बी। सिंपल, अगर आप एंटर को दबाते हो ना तो कर्सर हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है बाय जस्ट प्रेसिंग द एंटर की। सो इट्स एंटर की इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये बोल रहा है MS वर्ड द डिफॉल्ट एक्शन व्हेन प्रेसिंग द एंटर की इज टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ए वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सब डॉक्यूमेंट, सिंबल, सिग्नल या स्विच। तो वो पूछ रहा है दोस्तों, एक जो वर्ड फील्ड में एक ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शंस होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों सही कहते हैं स्विच, स्विच कहा जाता है उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को, और स्विच कहा जाता है उसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है उसके लेफ्ट में क्या, इनमें से क्या चीज़ होती है। ए टैब स्टॉप बटन्स, बी व्यू बटन, सी स्प्लिट बटन्स और डी इंडिकेटर। सो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर होगा बी व्यू बटन्स। ठीक है, व्यू बटन सही आंसर होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है व्यू बटन्स। तो इसका व्यू बटन सही आंसर है। ठीक, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस इन एम एस ऑफिस, यानी कि अगर आप वहाँ पे वर्क करते हो तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइजेस क्या रह सकते हैं एम एस ऑफिस के। 10 20 250 10 500 और 10,000। इसका सही आंसर होगा सी, 10 to 500 आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम जूम साइजेस इन एम एस ऑफिस। ठीक है, वहाँ पे कितना जूम कर सकते हो आप, अगर दोनों उंगली से खींचोगे ना डॉक्यूमेंट को तो जूम होता है। तो दोस्तों कितना, मिनिमम 10 हो सकता है, मैक्सिमम 500 हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एम एस वर्ड आर 1 1 2 1 1 2 डी 2 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए 1 1। एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है एम एस वर्ड में। ठीक है, तो इसका 1 1 सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। पूछ रहा है कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट साइज होता है उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। ए 8 and 72, बी 8 and 68, सी 6 and 72 और डी 6 and 68। सो इसका सही आंसर होगा गाइस इट्स 8 and 72, यानी कि मिनिमम साइज होता है दोस्तों इट्स 8 और मैक्सिमम कितना होता है इट इज 72। ऑलराइट, चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ये सही है। ये हमने को खोला है, एम एस वर्ड खोला है, जहाँ पे आप देख सकते हो इसका मिनिमम साइज है 8 और मैक्सिमम साइज 72 आ रहा है। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड कैरेज रिटर्न, एंटर, वर्ड रैप और डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कर्सर होके अल्टीमेटली खुद ब खुद ही नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्ड रैप। ठीक है, वर्ड रैप कहा जाता है क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है कि कर्सर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे मूव हो जाता है। ठीक है, वर्ड रैप कहा जाता है इसको, इस फिनोमिनन को। देखिए दोस्तों, वर्ड रैप इज अ वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट फोर्सेस ऑल द टेक्स्ट टू बी कन्फाइंड विद इन डिफाइंड मार्जिन्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बस इसी के बीच में टेक्स्ट लिखा जाएगा। ना यहाँ लिख सकते हो आप, ना यहाँ लिख सकते हो। अगर कर्सर यहाँ पे जाता है तो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट लाइन में स्विच हो जाता है। ठीक है, व्हेन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट इज फिल्ड द वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। जी वही नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है ताकि हमको बार बार रिटर्न प्रेस की ना करना पड़े आफ्टर एवरी लाइन। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वर्ड रैप। ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, What is the default number of lines to drop for a drop cap? 3, 10, 15, 12। सबसे पहले ड्रॉप कैप क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा, सपोज ये लाइन है तो जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे ए हो गया, ये बड़ा होता है, फिर उसके बाद आगे पूरी लाइनें लिखी जाती है ना। पहला एक वर्ड है, इस जो कैपिटल लेटर में होता है, जो थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है, 2-3 लाइनें कवर की होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। जो बड़ा कैपिटल लेटर होगा, मैं आपको आगे विजुअली भी बताऊंगा, इसको इमेज भी बताऊंगा, इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो बोलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने नंबर ऑफ लाइंस तक आप ड्रॉप कर सकते हो ड्रॉप कैप को, 3, 10, 15, 20। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ए 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैक्सिमम ये अगर ये वर्ड है तो मैक्सिमम 3 लाइन तक ही आ सकता है। ठीक है, हाँ जी देखिए, ड्रॉप कैप इज ए लार्ज कैपिटल लेटर बिगिन एट द पैराग्राफ दैट टिपिकली हैज़ ए डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइन्स ऑफ द नॉर्मल टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पे सेट होता है। ठीक है, मैक्सिमम लाइंस कितनी ले सकता है, 10 तक, यानी कि अगर एक बड़ा है तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 लाइनें मैक्सिमम ले सकता है, और मिनिमम लाइन सिर्फ एक ही लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 3 होती है। 2 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं ड्रॉप की, एक ड्रॉप और एक इन मार्जिन होता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है ड्रॉप कैप। ये देखिए, ये है 3 लाइनें हैं यहाँ पे ली हैं इसने, और देखिए कैपिटल है यहाँ पे, फिर आगे पूरा कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्रोस आर स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन MS Word to automate repetitive tasks by using VBA, small add-on programs that are installed afterwards if you need them, programming language that you can use to customize MS Word, large tool in MS Word such as Mailmerge। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा, मैक्रोस क्या होते हैं, these are small programs created in MS Word to automate repetitive tasks by using VBA। ठीक है जी, देखिए कि मैक्रो हेल्प करता है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो, कैसे वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रख सकता है, या फिर फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकता है ताकि अदर लोग उसको फिल कर सकें। ठीक है, देखिए MS वर्ड और एक्सेल जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि लोग मैक्रोस को यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक डाटा एंट्री एंड रिटेंशन ईजियर। मैक्रोस इन वर्ड एंड एक्सेल आर क्रिएटेड
कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों मैक्रोस, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग को, यानी कि VBA को, ठीक है, VBA को, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके वर्ड और एक्सेल में आप मैक्रोस क्रिएट कर सकते हो, और या फिर और बाय रिकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the maximum font size you can apply for any character? 163, 168, 72 और none of the above। दोस्तों ये पीछे क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने पूछा था कि एक मिनिमम साइज 8 होता है और मैक्सिमम साइज 72 होता है किसी भी फॉन्ट साइज का। दोस्तों ये जो बटन होते हैं ना 8 और 70 वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, लेकिन अगर आपको मैनुअली एंटर करना हो ना कि एक फॉन्ट साइज कितना बड़ा लिख सकते हो, तो उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है, इट्स B, 1638 तक जा सकता है, यानी कि 8 तो मिनिमम होता है, 72 मैक्स होता है। अगर आप खुद टाइप करोगे तो 1638 तक ये मैक्सिमम साइज होता है, ठीक है, कैरेक्टर का 1638। चलिए दोस्तों, मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन इज 72। हाउएवर द फॉन्ट साइज कैन बी सेट ऑफ 638 बाय टाइपिंग द साइज मैनुअली फॉर द फॉन्ट, ठीक। और मिनिमम कितना होता था, 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिस सूट, यानी कि जो MS ऑफिस है ना दोस्तों, MS ऑफिस सूट है पूरा, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट उसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है MS ऑफिस सूट का, ठीक है। A डाटाबेस, B फाइल मैनेजर, C इमेज एडिटर और D वर्ड प्रोसेसर। सो इसका सही आंसर होगा B, फाइल मैनेजर इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑफिस सूट, ठीक है। बाकी तीनों हैं, कैसे हैं देखते हैं। तो जो डाटाबेस है वो MS ऑफिस एक्सेस का पार्ट है, इमेज एडिटर इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एंड वर्ड प्रोसेसर इज पार्ट ऑफ द MS वर्ड। तो फाइल मैनेजर किसी का पार्ट नहीं है ऑफिस में, ठीक है। चलिए सो दोस्तों ये आज के सेशन का हमारा फाइनल क्वेश्चन है 18th। तो क्वेश्चन इज द फीचर ऑफ द वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर सो दैट एन इंटायर वर्ड लुक्स मोर इवनली स्पेस्ड, व्हाट इज दिस फीचर कॉल्ड? स्पेसिंग, कर्निंग, पोजिशनिंग, स्केलिंग पूछ रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप जैसे यही मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगर इसमें आप देखोगे तो स्पेस, इक्वल स्पेस है ऊपर, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, ताकि इससे क्या होता है कि पूरा जो पैराग्राफ है वो इवनली स्पेस लग रहा है ना पूरा ग्राफ। तो वो बोले इस फीचर को क्या कहते हैं, स्पेसिंग, कर्निंग, पोजिशनिंग, स्केलिंग। सो इसका सही आंसर होगा इट्स B, इसको कर्निंग कहते हैं, जहाँ की आपका जो खुद ब खुद स्पेस एडजस्ट कर देता है ताकि जो वर्ड आपने लिखा है वो एस्थेटिकली अच्छा लगे, ठीक है, दिखने में अच्छा लगे, स्पेसिंग प्रॉपर हो ताकि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो दोस्तों इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, कर्निंग कहते हैं, ठीक है जी। देखिए कर्निंग एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन द लेटर्स सो दैट दे लुक राइट टू द ह्यूमन आई। इट्स नेसेसरी बिकॉज लेटर्स टेक अप डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ स्पेस एंड लेटर शेप कैन क्लैश विद वन अनदर साइड। तो इससे क्या होता है, एक इवन स्पेस आ जाती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा क्लियरली दिखता है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके कितने मार्क्स आए हैं 18 में से, और बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।